Hello student, welcome to the Brainstar classes. In this video, we are going to learn about class 5th maths exercise 5.1 multiples and factor. तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोला है राइट डाउन 4 मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर, जिसमें फर्स्ट पार्ट है 4। यानी आपको क्या करना है, इस 4 के 4 मल्टीपल्स लिखने हैं, यानी कि इसकी टेबल लिखनी है। तो 4 1 जा 4 होता है, 4 2 जा कितना होता है 8, 4 3 जा होता है 12, 4 4 जा होता है 16 और 4 5 जा 20। तो 1 2 3 और 4 मल्टीपल्स हो गए। इसी तरीके से आपको सेकेंड है इसका पार्ट, इसका 7 का मल्टीपल्स लिखना है, यानी कि 7 के 4 मल्टीपल्स और लिखना है अपने को। तो इसकी टेबल लिख देते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35। ठीक है, 14 के लिखते हैं। तो 14 के कितने आ जाएंगे, 28 आ जाएगा। इसके बाद 42, 56 और 70। इसी तरीके से अपन 19 के लिख देंगे। तो 19 के कितने आएंगे, 38, 57, 76। इसके बाद कितना जाएगा 95। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला है टिक ओनली द मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर, यानी आपको यहाँ पर नंबर दे रखा है और उसके सामने उसके मल्टीपल्स दे रखे हैं बहुत सारे अलग अलग। तो आपको सिर्फ वही नंबर पे टिक करना है, यानी कि सर्किल बना देना है जो कि इस नंबर के मल्टीपल्स है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल्स दे रखे हैं अपने को 5, 9, 3, 13 और 18। लेकिन जो 3 का मल्टीपल है, यानी कि जो सिर्फ 3 की टेबल में आता है, उसी के ऊपर अपने को क्या बनाना है, सर्किल बनाना है। तो बनाते हैं। तो 3 के मल्टीपल्स कौन है, यानी कि 3 की टेबल में कौन कौन आता है, 5 नहीं आता है, 9 आता है, 9 के ऊपर सर्किल बना देंगे। 3 की टेबल में 3 आता है, सर्किल बना देंगे। 13 नहीं आता है और 18 आता है, यानी कि यहाँ पर भी इसके ऊपर सर्किल बना देंगे। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है 5। अब जो 5 के मल्टीपल्स हैं, सिर्फ उन्हीं के ऊपर अपने को क्या बनाना है, सर्किल, बाकी को लीव कर देना है। तो देखते हैं 5 की टेबल में 45 आता है, यस आता है, तो यहाँ इसके ऊपर सर्किल बना देंगे। 11 नहीं आता है, 10 आता है, इसके ऊपर सर्किल बना देंगे। 22 नहीं आता है, 55 भी आता है, इसके ऊपर भी इसका सर्किल बना देंगे। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट है 12। तो 12 की टेबल में 12 आता है, 36 आता है, 36 के ऊपर सर्किल बना देंगे। 32 नहीं आता है, 48 आता है और 18 नहीं आता है। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट है 15। 15 की टेबल में 25 नहीं आता है, 35 भी नहीं आता है, 15 की टेबल में 15 आता है, तो इसके ऊपर सर्किल बना देंगे। और एक क्या आता है 45। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला है टिक दोज नंबर विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4, यानी आपको कुछ मल्टीपल्स दे रखे हैं, ये वाले मल्टीपल्स आपको दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि ऐसे मल्टीपल्स लिखने हैं अपने को जो कि 3 और 4 दोनों के लिए कॉमन हो। तो इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे मल्टीपल्स ऑफ 3। इनमें से जो भी मल्टीपल ऑफ 3 है उसको लिख लेते हैं। तो 3 की टेबल में कौन आता है, 6 आ रहा है यहाँ पर। 12 भी 3 की टेबल में आता है, 15 आता है, उसके बाद 18, 24 और 30, इनकी जितने भी दे रखे हैं सारे 3 की टेबल में आते हैं। अब मल्टीपल्स ऑफ 4 लिखते हैं। तो 4 की टेबल में 6 नहीं आता है, 12 आता है, 12 को लिख लेते हैं। 15 नहीं आता है, 18 नहीं आता है, 24 आता है, तो 24 को लिख लेंगे। और लास्ट है 30, तो 30 भी 4 की टेबल में नहीं आता है। ठीक है, अब क्या लिखना है अपने को, दोनों के कॉमन लिखने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4। 3 और 4 के जो कॉमन मल्टीपल्स हैं उनको लिखते हैं। देखते हैं कौन कौन कॉमन आया है। तो यहाँ पे कौन कौन कॉमन मिले अपने को, एक तो 12 कॉमन मिला है और एक 24 कॉमन मिला है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, कौन सा, 12 and 24। ये अपना इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला है राइट द मल्टीपल्स ऑफ 7 विच लाइज बिटवीन 10 and 30, यानी कि अपने को क्या लिखना है, 7 के मल्टीपल्स लिखने हैं जो कि किस किस के बीच में आ रहे हैं, 10 और 30 के बीच में आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व करने के लिए अपन सबसे पहले क्या लिख लेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 7, यानी कि सबसे पहले अपन 7 की टेबल लिख लेते हैं पूरी। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे इसकी 7 की पूरी टेबल लिख दी है। अब अपने को आंसर में क्या चाहिए था, लेकिन अपने को आंसर में चाहिए था मल्टीपल्स ऑफ 7 विच आर लाइज बिटवीन 10 and 30, यानी कि सिर्फ इतने से मल्टीपल चाहिए जो कि 10 और 30 के बीच में आ रहे हैं। तो देखते हैं कौन कौन आ रहे हैं। 7 जो है 10 से छोटा है, इसको नहीं लिखेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे कौन आ जाएगा अपने पास में, 14 आ जाएगा। उसके बाद में 21 लिख देंगे,
उसके बाद 28 लिख देंगे। 35 को लिखेंगे क्या? 35 को नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि वो 30 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 14, 21 और 28 ये हो जाएगा अपना इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राइट 3 मल्टीपल्स ऑफ 4 विच आर ग्रेटर देन 25। यानी अपने को 4 के 3 मल्टीपल्स लिखने हैं जो कि 25 से बड़े हैं। तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे अपन? मल्टीपल्स ऑफ 4। मल्टीपल्स ऑफ 4 यानी कि 4 की पूरी टेबल लिख लेंगे। अब ये टेबल क्यों लिख रहे हैं अपन बार बार? टेबल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि टेबल लिखने से अपने को एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो 4 के पूरे मल्टीपल्स यानी कि 10 तक इसकी टेबल लिख लिए। अब क्या लिखेंगे? अपने को जो आंसर चाहिए, क्या आंसर चाहिए? 3 मल्टीपल्स ऑफ 4 चाहिए विच आर ग्रेटर देन 25। यानी कि 4 के 3 मल्टीपल चाहिए जो कि 25 से बड़े हैं। तो देखते हैं कौन कौन बड़ा है। एक तो 28 है, उसके बाद 32, उसके बाद 36। अब वैसे तो 4 मल्टीपल आ रहे हैं लेकिन अपने को सिर्फ आंसर में 3 मांगा है, तो कितना लिखना है? सिर्फ 3 ही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला है फाइंड आउट द लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम। किस किस के निकालने? 2 और 5 के। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे? मल्टीपल्स ऑफ 2 यानी कि 2 की टेबल लिख देंगे। मल्टीपल्स ऑफ 5 यानी कि 5 की टेबल लिख देंगे। अब दोनों के कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 5, ये अपना आंसर नहीं है लेकिन पहले अपन क्या निकाल रहे हैं? कॉमन, यानी कि जो जो कॉमन आ रहा है वो लिख रहे हैं। तो देखते हैं, 2 कॉमन नहीं है, 4 कॉमन नहीं है, 6 कॉमन नहीं है, 8 कॉमन नहीं है, 10 इसमें कॉमन है, तो ये रहा 10। सबसे पहले क्या लिख देंगे? 10 लिख देंगे। इसके बाद में 12 इसमें नहीं आ रहा है, 14 इसमें नहीं है, 16 इसमें नहीं है, 18 इसमें नहीं है और 20 इसमें है, यानी कि 20। यानी कि अपने को एक जगह से देख लेना इस तरीके से। ठीक है, तो अपने को क्या मिल गया? कॉमन मल्टीपल्स 2 एंड 5, यानी कि 2 और 5 की टेबल में कौन कौन आता है? 10 आता है और 20 आता है। ठीक है, ये दोनों ऐसे नंबर्स हैं जो 2 और 5 दोनों की टेबल में आते हैं। लेकिन अपने को क्या निकालना था? लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स, यानी कि इसका एलसीएम निकालना था। एलसीएम यानी कि लिस्ट यानी सबसे छोटा, और कॉमन भी होना चाहिए, इसलिए सबसे पहले अपन ने क्या निकाल लिया? कॉमन। अब क्या निकालना है उसका? लिस्ट, यानी कि इससे भी छोटा। तो 10 और 20 दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन है? 10 है, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा? 10। तो अपन किस तरीके से लिख देंगे? लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 5, यानी 2 और 5 का सबसे छोटा और कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 10 है। ओके, डन। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी सेम एज है क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा। इसमें आपसे पूछा है फाइंड आउट द लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम किस किस का निकालना है? 8 और 12 का। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे अपन? मल्टीपल्स ऑफ 8 यानी कि 8 की टेबल, मल्टीपल्स ऑफ 12 यानी कि 12 की टेबल। इसके बाद लिखेंगे अपन कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 8 एंड 12, जो कॉमन है उसको लिखते हैं। तो 8 इसमें नहीं है अवेलेबल, क्या है? 24 है दोनों में। ठीक है, तो कॉमन में क्या जाएगा? 24। उसके बाद क्या आ रहा है? 48 आ रहा है, तो यहाँ से लिख देंगे 48। ठीक है, उसके बाद क्या मिल रहा है अपने को? एक मिल रहा है 72, इसको लिख देंगे 72 को। और उसके बाद क्या मिल रहा है? उसके बाद कुछ भी नहीं मिल रहा है। लेकिन अपने को आंसर में क्या चाहिए था? लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 8 एंड 12, यानी कि जो कॉमन मल्टीपल मिले हैं अपने को उसमें सबसे छोटा कौन है? 24। तो इसका आंसर कितना जाएगा? 24। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड आउट द लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6, 9 एंड 15, यानी कि अपने को 6, 9 और 15 का क्या निकालना है? एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे? मल्टीपल्स ऑफ 6, यानी कि 6 की टेबल लिखते हैं। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की जैसा ही, बस इसमें आपको 3 डिजिट दे दी है। तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे? मल्टीपल्स ऑफ 6, यानी कि 6 की टेबल लिख लेंगे। उसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 9 और मल्टीपल्स ऑफ 15 दोनों की टेबल लिख लेंगे। अब यहाँ पर अपन 6 की टेबल अगर 10 तक लिखते हैं तो कितना आता है? 60 आता है। तो 60 लिखने पर अपने को यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए क्या लिखना पड़ेगा? इसको आगे तक बढ़ा करके लिखना पड़ेगा। तो 6 की टेबल थोड़ी ज़्यादा लिखनी पड़ेगी, कहाँ तक? 90 तक लिखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 90 इसमें भी आ रहा है, 90 इसमें भी आ रहा है और 90 इसमें भी आ रहा है 15 की टेबल में भी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6, 9 एंड 15, तीनों के कॉमन मल्टीपल्स कितने? 19 ही है। और इसका लिस्ट यानी कि एलसीएम भी कितना हो जाएगा? लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स, लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6, 9 एंड 15, इसका आंसर भी कितना जाएगा अपने पास में? 19 ही आ जाएगा, 90 आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 5.2 में।